नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, रीजनिंग की क्लास आज से शुरू हो गई और आज ये पार्ट 1 वीडियो है, प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इसमें बताए गए सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको तुरंत हम एक चुटकियों में हल करना सिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कितने का जवाब पता था। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, 56 से 60 है तो 75 से क्या होगा, ये वही अंक पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग लागू करते हैं पहला नियम। तो जब 56 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आता है। तो 75 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 89। क्या इस ऑप्शन में दिए गए? नहीं। तो ये मेरा अप्लाई यानी कि ये मेरा नियम गलत हो जाता है। अब मैं चलता हूँ अपने सेकंड, अपना दिमाग लगाता हूँ। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जब हम 5 और 6 का गुणा करते हैं, 5 छंग कितना होता है, 30। और 30 का गुणा जब 2 से करते हैं तो कितना हो जाता है, 60। तो ये अप्लाई करने पर ये आ जा रहा है। तो 75 को देखते हैं भैया। तो 7 पचे 35, कितना, 35। 35 इंटू 2 बराबर 70 हो जाएगा। क्या इस ऑप्शन में 70 है क्या? तो 70 है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप सभी को बता दे रहा हूँ कि इन दोनों का गुणा करने का पड़ेगा। 5 का 6 का आपस में गुणा करेंगे 30 आएगा। उसके बाद हम 2 से उसको गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। और बिल्कुल उसी प्रकार से 7 का गुणा 5 का करेंगे तो 35 होगा। और 35 का गुणा 2 से कर देंगे तो 70 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों देखिए, इसमें हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चलिए हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। 3 और 5 और 8 मिलाने पर 23 हो रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या इसको कैसे 23 हो रहा है। 3 और 5 को जब मिलाएंगे तो 8 होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, और 8 को मिलाएंगे तो 16 होगा। और 16 में कितना जोड़ते हैं, 16 7 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो चलिए हम सेकंड वालों को चेक करते हैं। 7 6 13, 13 7 कितना होगा, 7 6 13 7, 7 6 13, 13 8 कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आप सभी को पता है कि जब हम 13 और 8 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 21 हो जाएगा। और जब हम 21 को 7 में जोड़ेंगे तो 28 होगा। यानी कि ये मेरा नियम अप्लाई नहीं करना है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है बस। बिल्कुल जैसे बता रहे हैं, मैं प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करवाऊंगा और आपको रीजनिंग की समस्या दूर कर दूंगा। तो देखिए आपको करना क्या है इसमें। आपको दोस्तों करना यह है कि 3 पचे कितना होता है, 15। 3 पचे 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। चलिए हम इस पे अप्लाई करते हैं। 7 छंग 7 और 6 का जब गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 प्लस 8, 42 8 50 होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसी प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। 9 छक्का 54, 54 और प्लस 4 कितना होगा, 54 4 हो जाएगा 60। यानी कि मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54, 54 4, 54 4 58 होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 58 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 9 छक्का 54, 54 4 58। फिर से आप सभी को समझा देता हूँ कि आप सभी को डाउट ना रहे, क्योंकि ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं जिनको अभी थोड़ा सा भी नहीं ज्ञान है। तो देखिए 3 पचे 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 होगा। 15 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। और 7 और 6 में का जब गुणा करेंगे तो 42 होगा। प्लस 8 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। और 9 छक्का 54, 54 प्लस 4 तो 54 4 58 हो जाएगा। इसको करने के लिए दोनों पे अप्लाई किया हुआ नियम अगर काम कर रहा है तो इस पर वही अप्लाई करना होगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों ये है, अगला प्रश्न यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। पहला है मच्छर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मच्छर से मलेरिया नामक रोग होता है, तो तंबाकू से कौन सा होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे, तंबाकू का जो डिब्बा होता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी देखे होंगे, वहाँ पर क्या बना होता है, ऐसे क्या फटा हुआ मुंह बना होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब मच्छर से मलेरिया होता है तो तंबाकू से क्या होगा, तंबाकू से होगा कैंसर। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यकीन मानिए, पढ़ाने के बाद अगर कोई डाउट रहेगा, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपको डाउट बच गया तो समझ जाइएगा मेरा पढ़ाना हुआ बेकार हो गया और मैं पढ़ाऊँगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। दोस्तों
अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करिए। याद रखिएगा एक पॉइंट को, जब चतुर्भुज की बात करेगा, जब चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेगा तो आपको करना क्या है, इन छोटे छोटे त्रिभुजों को जोड़ लेना है। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, छह त्रिभुज, सात त्रिभुज, आठ त्रिभुज, और इसका क्या करना है, जस्ट डबल कर देना है, यानी 8 दूनी 16 त्रिभुज होंगे। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी कि इस चतुर्भुज में दी गई आकृति में 16 चतुर्भुज होंगे। कभी भी आपसे चतुर्भुज में पूछ ले तो आपको छोटे छोटे खाना को गिन लेना है, उसके बाद जस्ट उसका डबल कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न देख लीजिए कितने आसानी से प्रश्न हल होते हैं, बट क्या होता है कि बच्चा जो होता है घबराहट में गलत कर बैठता है। अब अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए 12 से 3 हो रहा है, तो 12 से 3 कैसे हो रहा है, चलिए हम अप्लाई करते हैं। 1 + 2 करने पर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। और उससे 6 कैसे हो रहा है, 1 + 5 करने पर 6 हो रहा है। 2 + 1 करने पर 3 हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 और 6 को क्या होगा, जोड़ने पर 11 हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं कि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आया, और 1 + 5 को जोड़ने पर 6 आया, और 2 + 1 को जोड़ने पर 3 आया, और 5 और 6 को अप्लाई करके जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। और याद रखिएगा जब लुप्त अंकों की बात करेगा वो भी वृत्ताकार आकृति में, तो आपको सामने से सामने वाले को देखना है, इसको सामने से सामने वाले को और इसको सामने से सामने वाले को। मेरी मोटी मोटी बात को समझ पा रहे होंगे ना आप लोग। तो देखिए 5 के सामने है 128, तो ये हुआ कैसे आखिरकार। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं, जब 5 का क्यूब करेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, 5 × 5 = 25, 5 × 125 प्लस 3 करने पर 128 आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल सही है। तो अब हम अगला नियम देखेंगे, जब दोनों पर ये अप्लाई होगा तो तीसरे पर तभी आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं, 3 × 3 = 9 × 27 प्लस 3 करने पर क्या हो जाएगा, 30 हो रहा है। तो क्या 30 है क्या, हाँ है। तो हाँ सर तो है, तो दोनों में तो अप्लाई हो रहा है। पर अब हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी पैटर्न दिया हो, जैसे 3 फॉर्म में दिया हो, अगर 2 का आपका करेक्ट हो रहा है तो तीसरा वाला भी आपको उसी पैटर्न पर करना होगा। 6 का करिए, 6 × 36, 6 का 216 प्लस 3 = 219। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, हम प्रैक्टिस में हर एक टाइप के प्रश्न को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप लोग पहली बात तो याद कर लीजिए, ए से लेकर जेड तक के आपको अंकों को याद कर लेना, उनकी गिनती जो होती है गणना, तो उसको आपको याद कर लेना होगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। ए से जेड, यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये ए का जस्ट विपरीत जेड होता है, और यम का क्या होता है, यम का यन जस्ट विपरीत होता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, जोड़ने पर 27 आता है। आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। और बी और वाई को जोड़ने पर 27 आएगा, तो समझिए बिल्कुल विपरीत और दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो यन का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद के विपरीत क्या होगा, चलिए हम लोग बताते हैं, हम आप सभी को बताते हैं। ये जस्ट अपोजिट है, तो यन के स्थान पर क्या होगा, तो याद रखिएगा यन के स्थान पर यम हो जाएगा। जब यन और यम के अंक को जोड़ा जाएगा तो 27 होगा। और के स्थान पर क्या हो जाएगा, के स्थान पर पी हो जाएगा, यल के स्थान पर हो जाएगा। तो यम पी ओ इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला। अब 8 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि वह आरेख, ये कौन सा किस प्रश्न का है, तो वेन डायग्राम का है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेन डायग्राम का प्रश्न है। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। शर्ट लाल हरा, तो याद रखिएगा एक पहला बना लीजिए शर्ट भैया, उसके बाद क्या करना है, शर्ट के इधर इस साइड बनाना है आपको लाल, चाहे जिस साइड बनाइए, और एक बनाइए हरा। यार भैया समझिए आप लोग, ये जो शर्ट है, शर्ट में कुछ शर्ट तो लाल है और कुछ शर्ट तो हरा होगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आप लोग कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम शर्ट को ऐसे रखें, उसके बाद लाल को ऐसे रख दें, हरा को ऐसा, तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग समझ नहीं, गलती कर बैठते हैं कि शर्ट के अंदर तो आपने रख दिया, शर्ट के अंदर तो आपने अप्लाई कर दिया, परंतु लाल को और हरे को दोनों के एक साथ रखना क्या इसमें बॉक्स में सही बात है, गलत है ना। कि शर्ट तो है परंतु दोस्तों कलर अलग अलग है। तो ये शर्ट है, इसका आधा कुछ कलर क्या है, हरा है,
कुछ कलर लाल है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूँ बताए जा रहे सारे प्रश्नों के लिए मैं पूरी मेहनत से दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए इसके पहले वाले का आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब देखिए फिर से समझा दे रहा हूँ, ये क्या है, ये है शर्ट, कुछ शर्ट लाल है तो कुछ शर्ट हरा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न ये है भैया, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा और प्रश्नों को देखना है, ये नहीं कि तुक्का लगा के चले यार। रीजनिंग में 25 में 25, 50 में 50 फोड़ कराइएगा। देखिए बाघ क्या होता है, और बाघ का बात कर रहा है, हिरण की बात कर रहा है, तो तेंदुआ की और लोमड़ी को। तो आपको अंतर बस ढूंढने का दिमाग लगाना है। तो देखिए बाघ क्या होता है, मांसाहारी होता है ना, और हिरण क्या होता है, शाकाहारी होता है। तेंदुआ भी मांसाहारी और लोमड़ी भी मांसाहारी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसमें डिफरेंट ये है कि डिफरेंट एक बंदा इसमें से शाकाहारी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। आपको एक बता देता हूँ, 8 का स्क्वायर जब 64 होगा तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो ये आप सभी के पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।